हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। सही चल रही है पढ़ाई। क्रैश कोर्स अपना बढ़िया चल रहा है। पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद स्टार्ट करा है मैंने क्वाड्रेटिक। वजह ये है कि वहाँ भी मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन थी और यहाँ पे भी उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक तो वो चीज़ हो गई। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले 4.4 एक्सरसाइज से, कुछ नया वहाँ से अलग हट के कर लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर वापस से मिडिल टर्म स्प्लिट पर आ जाएंगे। तब तक जिसकी प्रैक्टिस नहीं हुई हो मिडिल टर्म स्प्लिट की, वो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब हम पीछे की एक्सरसाइजेस करें 4.2 4.3, तब वहाँ पे उसको वो प्रॉब्लम ना हो। भाई शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप पे। मोटिव मेरा ये है कि स्टूडेंट्स जितने हैं उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, और जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास के साथ। तो आज भाई 4.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल इक्वेशन पहले दिखाता हूँ आपको क्या होती है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है। यानी अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2। अलॉन्ग विद साइन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो आएगा वो आएगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। हम एक्सरसाइज 4.4 पहले कर रहे हैं। भाई जिसने प्रैक्टिस नहीं करी हो मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड की, वो यार प्लीज उसकी प्रैक्टिस कर लो। आई बटन आपको दिख जाएगा, वहां पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ लो। डी का फॉर्मूला अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोगों को यहाँ से कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू पता चल जाएगी। हम लोग डी निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू आ जाएगी। ये कहते हैं इस चीज़ को नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पता लगाना, यानी जो आपके आंसर वहाँ पे क्या था पॉलिनोमियल में, जो आपके दो आंसर्स आते थे, जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यूज निकालते थे, उनको हम कहते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब मैं वही सेम चीज सेम काम करूंगा, दो वैल्यूज मेरी आएंगी, लेकिन उनको हम यहाँ कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनको हम रूट्स कहेंगे। तो जो भी दो वैल्यू आएंगी वो हमारी रूट्स हो गई। अब एक तो ये होता है कि आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने सॉल्व करा, मिडिल टर्म स्प्लिट करा और शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। जैसे इस वाले केस में ए की वैल्यू मेरी क्या है 3, बी है मेरा 5 और सी है 2। तो क्या करते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी। बी कितना है 5, तो बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 1। 25 माइनस 24 1। डी की वैल्यू 1 आ गई। वैल्यूज चेंज करेंगे, वैल्यूज यहाँ पे डी की चेंज होती जाएंगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डी की, भाई डी की वैल्यू देखकर आप ये बता सकते हो आपके रूट्स। रूट समझ गए, वही वैल्यूज जो आपका आंसर आता है, जिसको हम लोग वहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे, यहाँ पे हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम चीज है। तो डी की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से मैं डी की वैल्यू ये देखकर पता लगा सकता हूँ कि इसकी जो दो आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे। नेचर ऑफ रूट्स, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी 1 जीरो से बड़ी है, जैसे कि इस केस में आ गई, अगर जीरो से बड़ी है वैल्यू, तो हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी जो दो आंसर आने वाले हैं इसके, वो दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी। मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा के बताऊंगा, पूरा पूरा एग्जाम्पल दिखेगा आपको। डी इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि इसका रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है। और तीसरा, अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, यानी उस केस में हम सॉल्व नहीं करते हैं। इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वेशन हमारी ऐसे होती, यहाँ 7 होता, यहाँ 2 होता, और हमसे कहता कि भाई आप ज़रा इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं भाई, हम नहीं कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, हमें करना ही नहीं है। ये एक फ़ायदा और है, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड में प्रॉब्लम होती है, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। बट ये कि फिर भी मिडिल टर्म स्प्लिट भी आना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, ये वाला मेथड लेंदी चला जाता है। अभी जब हम आगे देखेंगे फॉर्मूले में बड़े बड़े नंबर्स कभी कभी आ जाते हैं, उनका अंडर रूट करना पड़ जाता है। खैर, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, नहीं भाई ऐसे स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, पहले मैं डी चेक करूंगा। मैंने डी चेक करा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 7 है। तो मैंने कहा यार डी का फॉर्मूला मेरे पास है। फिर से डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b की वैल्यू थी 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टू 8, 8 7 56। ठीक है, ये कितना आ गया -31। डी की वैल्यू -31 आ गई। मैंने कहा यार डी की वैल्यू तो -31 आ रही है, -31 का मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स, वी कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो आपको डी की वैल्यू देखकर ये पता लग जाता है कि क्या वो सॉल्व हो भी सकता है या वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में 4.4 में लास्ट के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इसी चीज़ पर बेस्ड हैं। आपको एक सिचुएशन देगा, कहेगा क्या ये पॉसिबल है सिचुएशन या नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन पे एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद डी निकाल के चेक करेंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम कहेंगे भाई ये जो आपने सिचुएशन दी है दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ हो गई, यानी आपने डी की वैल्यू निकाली, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू, वो कुछ भी हो, बस वो अगर पॉजिटिव है मैं कहूँगा भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब आप निकाल सकते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अभी हम देखेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इस वाले केस में क्या है, रियल हैं बट इक्वल रूट्स, मतलब दो वैल्यूज आएंगी दोनों सेम, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो रियल एंड इक्वल। और इस वाले केस में हमें सॉल्व ही नहीं करना, मैं एग्जाम्पल दिखा के आपको बता देता हूँ। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने रख दिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो फिर सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी एक्सरसाइज की। ये दो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन मैंने कहा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। फिर होता क्या है कि मैं तो आराम से टाइम लेके बना लूँ, बट लंबी वीडियो के चक्कर में बच्चे ज़रा परेशान हो जाते हैं कि लंबी वीडियो इतनी है। वैसे 2.5 घंटे की मूवी छोटी होती है, बट क्या होता है कि 40-45 मिनट की क्लास थोड़ी सी बड़ी लगती है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉरन से डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, ये कर लिया। मैंने कहा यार बी की वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, 5 का स्क्वायर 25 क्योंकि माइनस था लेकिन स्क्वायर की वजह से हट गया, -4 1 4 6 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 1। मैंने कहा भाई बढ़िया है, डी की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब इसके जीरोस निकलेंगे, दो जीरोस निकलेंगे और वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो वैल्यूज और दोनों की दोनों क्या होंगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी। देख लेते हैं अभी, यहाँ पे निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -6 और सी की वैल्यू है 3। ठीक है, तो क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 -4 3 12, 12 3 36। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, वहाँ पे 1 आई है, यहाँ पे 0 आई है। एक तो तरीका है अपना मिडिल टर्म स्प्लिट वाला जो आपको पता है कैसे करते हैं। दूसरा जो यहाँ का फॉर्मूला है, जो नई चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला कैसे है, अभी तो ये अपने डी निकाल लिया, हमने कहा भाई डी निकाल के ठीक है, बट फाइनल आंसर कैसे आएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के अलावा जो दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो कैसा है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बुक में आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, तो वो डी की वैल्यू ही एक्चुअली उन्होंने उठा के पूरी पूरी यहाँ पुट कर दी है। तो हम कह रहे हैं भाई इतना लंबा फॉर्मूला क्यों याद करें, हमने पहले ही डी निकाल लिया। डी पहले निकाल लो, ऑब्वियसली पहले निकालना पड़ेगा, पता चला नेगेटिव आ गया फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो डी पहले से निकाल के रख लिया। जब डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब यहाँ डायरेक्टली डी पुट कर दो, -b प्लस माइनस √d/2a। बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी में तो लिखा होगा b स्क्वायर -4ac, वो डी की ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है भाई, इस चीज पे मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान रखा करो, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये रहा माइनस, और b की वैल्यू -5 तो वो अलग अपना, ये -5 आई, प्लस माइनस √1/2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, भाई ये प्लस माइनस रहेगा, इसका देखेंगे अभी रोल क्या होता है, √1 का √1 ही रहेगा अपॉन 2 1 2, ये हो गया। सारी चीज़ें जो सॉल्व हो सकती थी, रूट हो सकता था, हमने सब कुछ कर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि यार ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब ये एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, तभी तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो x इज इक्वल टू 5 + 1/2, एक ये हो गया। दूसरा हमने कहा भाई 5 - 1/2, तो 5 + 1 6 6/2, और एक बार 5 - 1 4/2, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 2 2 ज़ा
4, दो वैल्यूज आ गई। डी की वैल्यू 1 थी, मतलब ग्रेटर देन 0। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। जो नेचर ऑफ रूट्स मैंने बताया था वो मैंने यहाँ एग्जांपल लेके फॉर्मूले के थ्रू आपको दिखा भी दिया। फॉर्मूला भी आ गया, डी के जो नेचर ऑफ रूट्स था वो भी यहाँ से वेरीफाई हो गया और आंसर भी आ गया कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर क्या सीन है, एबीसी हमें पता है, फॉर्मूला सामने रखा है, पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, यानी 2 इंटू 3, ये हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। अब आप कहोगे यार ये 0 है, इसको क्यों लेकर चल रहे हो भाई, एक सेकेंड लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट 0 क्या होगा, रूट 0 0 होगा, मतलब रूट हट गया 0 का, वो क्या ही कर सकते हैं, 0 रहा। अब आपको ये लग रहा होगा यार क्या ड्रामा चल रहा है, मतलब क्यों इसको लेकर क्यों चल रहा हो, हटा दो ना भाई, ऐसा नहीं करना। ये अभी लास्ट तक चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है और आपको दोनों साइन के लिए आपको ट्रीट करना है और आपको सॉल्व करना है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, मतलब 2 आंसर आने चाहिए। अगर आपने ये हटा दिया तो आंसर फिर एक ही आएगा, अपॉन 2 3 6, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज रहेगी, लास्ट तक रहेगी। अब 0 है तो क्या करें, वहां पे 1 था तो हमने हटा तो नहीं दिया था ना, एक बार +1 एक बार -1, तो भाई यहाँ पे भी वही होगा, एक बार +0 एक बार -0। ये जो दो साइन दिए हैं यहाँ पे प्लस माइनस के, ये दोनों ही एक एक बार ट्रीट होंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हमने कहा x इज इक्वल टू 6 प्लस 0 अपॉन 6 और एक बार 6 माइनस 0 अपॉन 6। तो 6 अपॉन 6 क्या हो गया, 1। यहाँ भी 6 अपॉन 6 क्या हो गया, 1। ये देखा, समझ में आई बात कैसे हो रहा है। क्योंकि डी की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाले उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ा, बट ये था कि फिर भी हम ट्रीट कर ही रहे थे, तो दो वैल्यूज आई और दोनों की दोनों सेम, ऑब्वियस था, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ा था 0, ना कुछ प्लस हुआ ना कुछ माइनस हुआ, सेम चीज जो थी वही एज इट इज लिख दी गई। तो दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड 1। क्या बताया था मैंने नेचर ऑफ रूट में, अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी, डी की वैल्यू ये थी, तो वैल्यूज दो अलग अलग आई, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर आपके डी की वैल्यू 0 आती है जैसा कि यहाँ आई, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल आए। तीसरा केस भी बताता हूँ, क्यों हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, हम क्यों उसको सॉल्व नहीं करते। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई, तो भाई मान लो फॉर एग्जांपल डी की वैल्यू यहाँ -4 या -7 कुछ भी आ गई, तो यार अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव थोड़ी रखते हैं। अंडर रूट नेगेटिव का कैसे सॉल्व कर लोगे, 16 का स्क्वायर 4 होता है, बट -16 का स्क्वायर थोड़ी होगा। अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए हम कह देते हैं कि हम इस वाली चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मना कर देते हैं। हाँ, 11th में आओगे तो आप नया चैप्टर 1 पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे बताया जाएगा, आयोटा, वो सारी चीज़ें, तब इस चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल अपने लेवल पे हम कहते हैं डी की वैल्यू नेगेटिव है, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं सॉल्व करा जा सकता, इसलिए हम उसको कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ये हो गया कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल बता दिया। अब सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अब आ गए हम लोग एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ, बाकी दो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में यही कहा है कि भाई पहले चेक करो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, चेक करो नेचर कैसा है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो फिर आप वैल्यू भी फाइनल बता के दो। अगर डी की वैल्यू किसी केस में नेगेटिव आ जाएगी तो हम कह देंगे भाई ये वाला सॉल्व नहीं हो सकता, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। तो करते हैं, एक पार्ट में कर रहा हूँ इसलिए उठाया क्योंकि रूट वाला था, तो मैंने सोचा ये कर लेते हैं। बाकी दोनों पार्ट आप लोग ट्राई करना, नहीं होंगे तो मुझे बताना। ए की वैल्यू क्या है, फटाफट कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म थी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आ गई -4√3 और सी की वैल्यू क्या आ गई 4। ए बी सी पता चल गया, डी निकाल लेते हैं। डी कितना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू ये है -4√3, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, 3 इंटू 4। बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है ये, बस इसका स्क्वायर करना है। एक तो भाई स्क्वायर करने की वजह से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 4√3 का स्क्वायर मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, 4√3 का स्क्वायर मतलब 4√3 इंटू 4√3, 4 4 16 इंटू बाई √3 जब रूट दो बार है √3 इंटू √3 तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना भाई। रूट वाला जब दो एक बार ये ही √3 है, ये भी √3 है, तो क्या होगा, पेयर बन गया ना, तो रूट खत्म हो गया और ये आ गया 3। 4 4 16 और √3
3 बन गया, तो 16 3 था 48। तो हमारा इसका स्क्वायर क्या आ गया 48। 48 माइनस 4 3 था 12, 12 4 था 48। भाई ये सब चीज़ें मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं, तो ये मैं उनके लिए करवाता हूँ। डी की वैल्यू 48 माइनस 48 0 हो गया। भाई सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनको ये सब कुछ आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो हमें तो सबको एक साथ लेकर चलना है। डी की वैल्यू क्या हो गई 0। यार ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे, जब डी की वैल्यू 0 आ जाती है ना, तो ज़्यादा सॉल्विंग भी नहीं होती, रूट वाला पार्ट खत्म, रियल एंड इक्वल रूट्स आने वाले हैं, मतलब मेरी दो वैल्यूज आएंगी बट दोनों क्या होंगी इक्वल। यहाँ से मैं x का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग x की वैल्यूज बड़े आराम से निकालेंगे। तो भाई उनका काम बढ़िया, जो अब प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम फैक्टराइजेशन के मेथड से करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू खुद भी माइनस है तो वो पड़ी माइनस 4√3। भाई माइनस में गड़बड़ मत करना, प्लस माइनस √0/2 इंटू 3, माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस 0। हमें पता है कि ये भी फॉर्मेलिटी चलेगी नीचे तक, और बाद में सेम आंसर आने वाले हैं, 2 3 6। बट हमें दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कहेगा कि भाई दो आंसर कैसे आए। तो 4√3 प्लस 0/6 कॉमा 4√3 माइनस 0/6, ये कर दिया। और अब जो है वो 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो 4√3/6, और यहाँ भी 4√3/6। दो वैल्यूज आ गई। फाइनली हमें दिख रहा है कि हम इसको काट भी सकते हैं, तो काट लेते हैं, काट लेंगे। 2 2 4, 2 3 6, 2√3/3, और यहाँ भी वही सेम चीज आ गई, यहाँ भी वही सेम चीज आ गई, 2√3/3। दो वैल्यूज आ गई, दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, क्या रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपको क्या दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अ गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0 होती है। तो ये वहां पे वो कॉन्सेप्ट लगवा रहा है, आपको एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करवा रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको सिर्फ डी का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं अपनी जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वहां से a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई k, और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। a b c पता चल गया। अभी मैं d का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू k है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो गया k² माइनस 4 2 8 और 8 3 24। डी की ये वैल्यू हो गई k² माइनस 24, ठीक है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि यार, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने कहा भाई ये डी निकाल तो लिया, पर ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब ये जो मैंने डी निकाला है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी k² माइनस 24 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अब सॉल्व कर लूंगा, मेरे k की वैल्यू आ जाएगी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं x थोड़ी निकालने चला था, मुझे तो k निकालना था। d की वैल्यू निकाली, जो भी d आया मेरा ये आ गया d। मैंने कहा भाई अब आ जाओ फटाफट, तुम इक्वल टू 0 हो जाओ। इक्वल टू 0 रखा, k² इज इक्वल टू 24 हो गया। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी √24, और क्या भाई प्लस माइनस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने पॉलिनोमियल्स में भी ये चीज़ बताई थी। जब भी अंडर रूट करते हैं प्लस माइनस करते हैं, क्यों करते हैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आप 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। इसका मतलब जब 16 का अंडर रूट कर रहे हो तो +4 भी होना चाहिए और -4 भी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि यार क्वाड्रेटिक होता है ना, दिख रहा है आपको, दिस इज क्वाड्रेटिक थिंग, पावर 2 है, तो दो आंसर आने चाहिए, एक कैसे दे सकते हो आप। तो +√24 भी और -√24 भी। अच्छा √24 को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, हम कहते हैं यार सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 2 8 3 24। आपको ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्ट कर लो, आप डायरेक्ट कह दो 4 6 24, 4 का अंडर रूट 2 होता है, आपने कहा भाई 2 बाहर आ जाओ, 6 अंदर रह जाएगा, प्लस माइनस 2√6। यहाँ से करना, यहाँ से कर लो, हमने पूरे फैक्टर बना दिए, और करने के बाद हमने कहा भाई ये जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा 6। ऐसे करना है, ऐसे कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो।
खैर 2√6 आंसर आ गया, और वो भी प्लस माइनस, एक प्लस में एक माइनस में। पहला हो गया। इधर आते हैं, फिर वही सेम चीज़ है। मैंने कहा यार ये तो डी निकालना कर लेंगे, पर मैं एकदम भाग के आया जल्दी से, मैंने कहा करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन फिर मैं कंपेयर करने आया, मैंने कहा ax² + bx + c, यार ये तो कंपेरिजन नहीं हो गया, फद्दू बन गया अपना। तो करें क्या, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस बंदे को अंदर ले चलो जो बाहर पड़ा है, जब ये अंदर जाएगा kx² है अंदर, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2kx + 6 = 0। ये कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करा, kx² - 2kx + 6 = 0। अब कंपेयर कर सकता हूँ, वो पढ़ी इक्वेशन दोबारा लिखना नहीं चाह रहा आज के आदमी में। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k, वो पढ़ी हुई, कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू k, x के साथ में जो है वो b है, तो ये रहा, क्या हो गया, b की वैल्यू -2k, और c की वैल्यू 6, ax² bx + c। a b c की वैल्यू कंपेयर करके निकाल ली, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d = b² - 4ac। b की वैल्यू, इधर आ जाता हूँ मैं, b की वैल्यू -2k का स्क्वायर, यानी कि -4 × a × c। सॉल्व करेंगे, 2 2 4, k² - 4 6 24k। भाई ये आ गया आपकी बार डी, जो भी आओ मुझे फर्क नहीं, मैं तो डी को = 0 रखूंगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट जब भी होते हैं जब डी की वैल्यू 0 होती है। क्या तेजी में इसको = 0 रख दो, 4k² - 24k = 0। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। भाई इस तरह का क्वेश्चन हमने जो है वो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी करा था। अगर एक और टर्म बन जाता तो हमें शायद मिडिल टर्म स्प्लिट या पूरा मेथड लगाना पड़ जाता। यहाँ तो बहुत आराम से हो गया, कुछ करना नहीं था, 24 उधर भेजा, ±√24। यहाँ पे सीन थोड़ा अलग लग रहा है, इसको उधर भेजूंगा। भाई कुछ होशियार लोग अगर ऐसे करना चाहें, कह दें कि यार ऐसा करते हैं, 4k² = इसको उधर भेज दें, उधर चला जाएगा प्लस में, और फिर एक के से एक के कट जाएगा, और फिर 4k = 24 और k की वैल्यू 6। तो भाई सही तो है, लेकिन आधा आंसर आया, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, मार्क्स यहाँ आपके कट जाएंगे। क्यों, आपने a की वैल्यू निकाली, ये जो एक k को जो आपने निपटा दिया, इस चक्कर में मार्क्स निपट जाएंगे। ऐसे नहीं करना, क्योंकि वैल्यू 2 आनी चाहिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उधर भेज के सॉल्व नहीं करना, क्या करना है, कॉमन निकाल लो। 4k मुझे दिख रहा है कॉमन आ रहा है, k² था, k था, तो मैंने क्या, एक k कॉमन निकल सकता है, और टेबल में 4 और 4 6 24, तो 4k कॉमन निकल रहा था, निकाल लिया, k बचा, और माइनस यहाँ से बचा 6 = 0। 4k k - 6 = 0। अब एक बार इस बंदे को उठा के = 0, यार ये फैक्टराइजेशन वाला काम हो रहा है, ठीक है, फैक्टराइज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 4k = 0, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा कि 0.4 यानी 0, तो एक वैल्यू तो आ गई 0। दूसरी वैल्यू k - 6 = 0, k की वैल्यू 6, आगे भी दो वैल्यू, पिछले बार जो भी काट वाट के निकाली थी तो सिर्फ ये आ रहा था, ये वैल्यू मिस हो रही थी, आधा आंसर था वो। तो जब भी इस तरीके से आए, क्या करा हमने, पहले तो सही से कर लिया, ABC की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू निकाली, ये आ गया, इसको = 0 रखा। इस तरह की फॉर्म बन रही थी। इस तरह की फॉर्म आप पॉलिनोमियल वाली वीडियो उठाओगे, वहाँ देखोगे एक क्वेश्चन इस तरीके का था जिसमें हमें कॉमन निकाला था, 4u² + 8u। ये कुछ उसी तरीके से कॉमन निकाला, दो चीज़ें बन गई, एक बार इसको = 0, एक बार इसको = 0, k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर ग्रोव, आम का बगीचा बगीचा बोल रहा है, जो भी कह रहा है, रेक्टेंगुलर शेप है कह रहा, तो कह रहा है भाई यहाँ पे आम आम लगाने हैं हमको, और कह रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से डबल हो। तो मैंने कहा यार चौड़ाई अगर x मान लूँ तो लेंथ उसकी 2x हो गई, ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से डबल है, यानी अगर मैं चौड़ाई को, अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो लेंथ जो है वो फिर 2x हो जाएगी, लेंथ इज 2x, चौड़ाई वो और लंबाई जो है वो 2x हो गई, लंबाई उसकी चौड़ाई के डबल। और कह रहा है इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, एरिया जो है वो भाई इन्होंने कह दिया 800 मीटर स्क्वायर, एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने कहा यार लेंथ इंटू, डॉट लगा दूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, यही तो होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो गया इज इक्वल टू, यार ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, 2x² = 800,
बन गया। मैं सॉल्व कर देता हूँ, फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दूंगा, बट उससे पहले क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा है इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, तो भाई बिना वो चीज़ बताए आगे मत भागना। इन्होंने क्योंकि कह दिया, क्योंकि इन्होंने हमें फंसा दिया, कह दिया कि इज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट, तो भाई पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू पॉजिटिव दिखानी पड़ेगी और तब मैं कहूँगा पॉसिबल है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैं कह दूंगा नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा दिख रहा है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, समझ गए, क्वेश्चन में लिखा है आपको पहले इसकी डी निकालना पड़ेगा, तो मैंने कहा यार आजा फिर इधर बुला लेते हैं इसे। -800 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करूंगा मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ लिख देता हूँ जनरल फॉर्म। तो कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ ये, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई। फिर बी निकालते हैं, मैंने कहा यार बी वाला तो बंदा ही नहीं है, बी एक्स होता है ना, एक्स वाला तो बंदा ही नहीं है, इसका मतलब बी हो गया 0, और जो अकेला बंदा पड़ा है वो सी होता है, तो यहाँ पे ये पड़ा -800, अलॉन्ग विद साइन लेना है तो -800 हो गया। अब डी की वैल्यू निकालूंगा, डी की वैल्यू आएगी बी स्क्वेयर -4ac। बी की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का था 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -800। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू 8, 8 8 64, 6400 आ गई डी की वैल्यू। भाई कितनी भी आई है प्लस आई है ना, बस पॉजिटिव वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, मैं कह दूंगा भाई बहुत बढ़िया वैल्यू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, येस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। इफ सो, अगर पॉसिबल है तो भाई फिर बता दो डायमेंशन। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने कहा यार फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, उससे आसान तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, उससे जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा यार आ जाओ, 2x² इज इक्वल टू, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना कि फॉर्मूले से ही करना है, वो तो उन्होंने कहा था पॉसिबल है या नहीं है, तो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ये काम करना था, मैंने कर दिया। अब मैं अपने उसी तरीके पे आऊँगा जो मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। x² इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, 400 हो जाएगा, तो 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 20, बट क्या प्लस माइनस, दो वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। 20 का स्क्वायर करेंगे तब भी 400 आएगा, -20 का स्क्वायर करेंगे तब भी 400 ही आएगा। ठीक है, हो गया। 20 प्लस का और 20 माइनस का, दो आंसर्स आ गए। अब हम कह रहे हैं यार वो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है, तो नेगेटिव में तो आंसर नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू 20 भी आई है और -20 भी आई है। मैंने कहा यार ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो लेंथ जो डायमेंशन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक्स की वैल्यू 20 हो गई। तो यार इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ गई 20 मीटर, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी आ गई 40 मीटर, 2x। ये हो गया क्वेश्चन। ये अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज के ऊपर प्रॉब्लम है। तो एज का कैसे करते हैं, पहले हमें प्रेजेंट एज के बारे में बात करनी पड़ेगी। खैर इस क्वेश्चन में वो वाला नहीं है जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में करते हैं, इतने साल पहले ये था उतने साल बाद ये होगा, दो केसेस देते हैं, वहाँ पे हमेशा इसी तरह का है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा है दो दोस्त हैं, उनकी एज, उनकी उम्र का सम जो है वो 20 साल है। मैंने कहा दो दोस्त हैं, उनकी उम्र को जोड़ोगे तो 20 साल बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ लेट एज ऑफ वन फ्रेंड और फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की एज जो है वो x हो गई, x ईयर्स। भाई यहाँ पे दो वेरिएबल हम लेते नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो एज ऑफ अदर, जो सेकंड फ्रेंड है, क्वाड्रेटिक में हम कर रहे हैं, वी कैन नॉट टेक टू वेरिएबल्स। मैं कह रहा हूँ यार दोनों दोस्तों की उम्र का सम जो है वो 20 साल था, दोनों मिला के 20 साल के थे, मतलब दोनों की उम्र जोड़ोगे तो 20 साल बैठेगी। तो यार अगर एक बंदा 12 साल का है, अगर एक बंदा 12 साल का है, ठीक है, तो दूसरा कितने साल का होगा 8 का ना, क्योंकि जोड़ के तो 20 बैठ रहे हैं, दोनों की उम्र जोड़ के अगर एक बंदा 12 का है, इसका मतलब दूसरा बंदा पक्का 8 साल का है। कैसे निकाला, जो टोटल था इसमें से जिसकी पता थी वो माइनस कर दी, 20 माइनस 12 तो 8 आ गया। तो मैंने कहा एक बंदे की पता है x, यानी जैसे मुझे यहाँ 12 पता थी, मैंने कहा टोटल में से 12 माइनस करूंगा दूसरे बंदे की आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे कहा ऐसी कर लो, फिर टोटल आपको पता है 20 है, तो 20 में से x को माइनस कर दो। ये किसकी आ गई, ये मेरे दूसरे बंदे की उम्र आ गई। समझ गए बात को, ठीक है। एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, दो अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते। तो एक की अगर x ईयर्स है तो दूसरे बंदे की 20 माइनस x ईयर्स हो गई, 20 माइनस x, ये दो बंदों की उम्र हो गई। ठीक है, अब एक तो ये सीन हो गया, ये हमारी प्रेजेंट एज है, ये हमारी प्रेजेंट एज है जो उसने बोला था, इज करके लिखा है ना, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 4 ईयर्स अगो, पे 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो।
तो 4 साल पहले मैंने कहा यार इस वाले बंदे की x-4 होगी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा इस तरह से। पहले बंदे की भाई 4 साल पहले का मतलब जितनी भी उम्र है 4 कम कर दो, 4 साल कम होगी पे उस टाइम पे। तो अगर ये x साल का है तो 4 साल पहले -4 कर दो। और ये बंदा भी अभी इतना है 4 साल पहले, ये भी 4 साल कम का होगा, 4 माइनस कर दिया दोनों में से। तो ये तो ऐसा का ऐसा रहा, पर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इस वाले को तो 20 - 4 ये 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बंदे की एज आ गई, एक बंदे की एज आ गई। इन्होंने कहा भाई 4 साल पहले वो जो भी थे जितने साल के थे उनका प्रोडक्ट जो है वो 48 था। 4 साल पहले इसकी एज ये थी, 4 साल पहले इसकी एज ये थी, इनका प्रोडक्ट उसने दिया है 48। x-4 और 16 - x इज इक्वल टू 48। यहाँ से x पकड़ेंगे, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 16x, फिर ये वहाँ जाएगा -x², फिर ये यहाँ जाएगा 64 और फिर ये +4x इज इक्वल टू 48। ठीक है ना। भाई एक बार ये गया यहाँ पे 16x, फिर यहाँ गया x², फिर इसको पकड़ा ये 16×4 = 64 और फिर ये वहाँ गया 4x और माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ हो गई। अब ज़रा देख लेते हैं इसको क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो माइनस का x² है, माइनस का 64 है और 16x + 4x 20x हो गया इज इक्वल टू 48। मैं ऐसा करता हूँ सबको उधर ले चलता हूँ। x² की आदत हमारी जनरली प्लस में देखने की, माइनस पड़ा है तो हमने कहा सबको ही उधर ले चलते हैं। सबके सब उधर जाएंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा। x² प्लस का हो गया, 20 प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, सबके साइन चेंज कर दी, ये तो पहले से यहाँ पड़ा था। ठीक है, माइनस का प्लस, माइनस का ये प्लस का माइनस और सारी चीज़ें हो गई। x² -20x प्लस 112। ठीक है, x² -20x और प्लस 112 हो गया ये। अब इसकी d की वैल्यू चेक कर लेते हैं। भाई d अगर सही आ रहा है तो मैं कह दूंगा हाँ यार सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू आपको बताते हैं क्या क्या आएगी, एजेस क्या आएंगी, और अगर d की वैल्यू इनकेस नेगेटिव आ गई तो कह देंगे जो आपने सिचुएशन दी हुई है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये a b c अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, a की वैल्यू 1 है, ax² bx + c, a की वैल्यू देखते जाना 1 है, b की वैल्यू -20 है और c की वैल्यू 112 है। हो गया, तो d निकालते हैं। t इज इक्वल टू, याद हो चुका होगा अब तक आपको, b², ये b है नेगेटिव के साथ, b का स्क्वायर -4 × a × c। हो गया, सॉल्व करते हैं। भाई माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4 और 00 400 -4 1 4, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 448। इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू आ रही है -48। बढ़िया हो गया यार, सॉल्व नहीं करना पड़ा, बच गए। हाँ, डी की वैल्यू नेगेटिव। इतनी सारी कहानी करने के बाद जब यहाँ पहुंचे हमने कहा यार ये d की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, तो हम कह देंगे दिस सिचुएशन व्हिच यू हैव गिवन इज नॉट पॉसिबल। हो गया। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई डाउट हुआ करे, कोई प्रॉब्लम हुआ करे, मुझे कमेंट पे लिख के बता दिया करो। और यार फिर से कह रहा हूँ शेयर कर दिया करो। बहुत से बच्चे भी हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है या शुरू कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ तक पहुँचनी वीडियो बहुत ज़रूरी है, मेरा मोटिव यही है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं। रेक्टेंगुलर शेप इसने बोली है और कहा है कि जो पेरीमीटर है वो 80 है और एरिया 400 है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? शेप रेक्टेंगल की बोली है, पेरीमीटर 80 बोला है और एरिया जो है वो 400 बोला है। ठीक है, ये कर लिया। तो हमने कहा यार कभी कभी हम ऐसे फंस जाते हैं, जैसे इन्होंने ऐसा कोई कनेक्शन दिया नहीं, जैसे लास्ट में एज वाले में भी एक कनेक्शन दिया था कि मैं एक वेरिएबल में काम कर पा रहा था। उससे पहले इन्होंने जब वो मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वाला था, वहाँ पे भी इन्होंने एक डायरेक्ट कनेक्शन दिया था कि जो लेंथ है वो उसका डबल है, तो हमने कनेक्ट कर लिया था। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कनेक्ट कैसे करें, तो कोई बात नहीं, 2 अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे और फाइनली एक ही वेरिएबल बना लेंगे। तो हम कह रहे हैं यार ठीक है, लेंथ x है, ब्रेथ y है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2l + b। तो 2l + b इज इक्वल टू, ये पेरीमीटर 80 गिवन था, ठीक है, 2l + b पेरीमीटर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 80 गिवन है। यहाँ से x + y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, 40 हो गया। इसको यहाँ रख लिया। अभी संभालते हैं, अभी देखते हैं इसको क्या यूज़ करना है। एरिया की बात करते हैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x × y इज इक्वल टू कितना हो गया 400। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ, यहाँ से ये जो चीज़ आई थी ना मेरे पास, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू 40 - x आ गया, इसको उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ।
तो मेरा वो काम बन जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिवाइड करा 40 हो गया, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, अब इस वैल्यू को उठा के वहाँ पुट कर दिया, तो x की जगह तो x रहा और y की जगह क्या हो गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। सही है, सेट है मामला। y की जगह वैल्यू x अपना x रहा। अब क्या करते हैं, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लो, अंदर ले जाओ, 40x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इतना हो गया। अब सारी चीज़ें एक तरफ ले चलते हैं। एक्स स्क्वायर, मेरी आदत है एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव में देखने की, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको उधर ले चलते हैं। 0 यहाँ रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में, ये प्लस का था आके माइनस में हो गया, और ये पहले से पढ़ा था यहाँ पे 400। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। जहाँ से जब मैं कंपेयर करूंगा अपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, मैं यहाँ जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, और ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, डी निकाल के छोड़ देंगे। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -40 और सी की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, कर लिया इतना। अब डी निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 40 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 और डबल 0, माइनस खत्म हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 ज़ा 1600। डी की वैल्यू बढ़िया वाली 0 आ गई, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, बढ़िया बात है। तो आपका डी आ गया 0। अब आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो और आप अपनी जो भी डायमेंशन थी वो बता सकते हो। एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में एक्स आ जाएगी, तो आपका ये पता चल जाएगा। फिर यहाँ से आप वाई भी निकाल सकते हो, डायमेंशन आपकी तैयार हो जाएगी। आई होप समझ में आ रही है चीज़ें, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। तो टारगेट अपना यही है कि मिड मार्च तक ये अपना सारा कंप्लीट करके फिर और चीज़ें देखते हैं और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।